हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक यानी कि 28 मार्च से 1 अप्रैल 2022 के बीच में कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं जिसके आधार पर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम देखें तो 2 वीक इसने बुलिश कैंडल बनाई। अब एक ये इसने हॉल्ट कैंडल बनाई है जो कि एक कंसोलिडेशन को दर्शाता है। तो क्या टारगेट्स हो सकते हैं वो हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऊपर से तो निफ्टी जो है अब 2 वीक से कंटिन्यूस मोमेंटम देने के बाद 1 वीक इसने हाल्ट कर लिया है। अगर ग्लोबल सिचुएशन जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है अगर उसमें थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो ये जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम देखें तो ये लेवल जो निकल के आ रहे हैं कम से कम नहीं तो 18,100 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि कहां पर हम बाय पोजीशन या सेल पोजीशंस बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्लोजिंग बेसिस के चार्ट में जाता हूं। क्लोजिंग बेसिस में अगर हम देखूं मैं तो ये जो देखिए ये वी शेप जो बनती है उसके ऊपर जैसे ही निकलता है, ये देखिए ये वी शेप इसके ऊपर जैसे ही निकलता है तो तेजी से जाता है। ये वी शेप जो बनी फिर ये देखिए कितना तेजी से गया। ये देखिए वी शेप बनी और ये देखिए कितना तेजी से गया। तो अगर मैं ये क्लोजिंग प्राइस देखूं तो ये क्लोजिंग प्राइस क्या है 17,287। 17,287 को अगर ये काटता है तो अगला टारगेट जो है ये वाली पीक हमको मिल सकती है। ये पीक क्या है 17,516। तो 17,287 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो पहला टारगेट मिल सकता है 517 का। बाय अबाव 17,287 राउंड लेवल में लिख देता हूं 17,290। टारगेट इसमें वन रहेगा 17,520 और अगला टारगेट रहेगा फिर वो जो आप ट्रेंड लाइन वाला टारगेट जो मैंने बनाई थी वो ले सकते हैं 18,000 के टारगेट फिर खुल जाएंगे इसके अंदर। इन दोनों लेवल को आपको ध्यान रखना है। लेकिन टारगेट टू तभी आएगा जब 17,520 पे ये थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और ऊपर की तरफ निकले। अगर 17,520 पे अगर कोई कोई डोजी कैंडल बनती है या आपका इन्वर्टेड हैमर बनता है या ग्रेवस्टोन डोजी बनता है या डार्क क्राउड कवर बनता है तो 17,520 से भी ये रिवर्स हो सकता है, वो हमें ध्यान रखना है। और ये जो रिवर्स कैंडल आप कहाँ पर देखेंगे या आवरली चार्ट में 15 मिनट चार्ट में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई बाय की पोजीशंस। तो देखिए सेल की पोजीशन कहाँ बनानी है। सेल की पोजीशन के लिए अब हम डेली टाइम फ्रेम चार्ट में चलते हैं और वैसे बाय की पोजीशन ही मेरे हिसाब से ज़्यादा फेवरेबल रहेगी नेक्स्ट वीक में। और फिर भी कुछ लेवल्स हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट में जाके। तो दोस्तों ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो निफ्टी जो है देखिए यहाँ पर पूरी तरह से बॉक्स में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर हमको जो है ये लेवल्स मिल सकते हैं। सेल कहां पर करना है हमको, सेल बिलो 17,110, सेल बिलो 17,110 और टारगेट इसमें रहेगा 16,900 और 17,000। तो पहला टारगेट रहेगा 17,000 फिर दूसरा टारगेट रहेगा 16,900। 17,000 पे आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उतना ही टारगेट रहेगा, लेकिन नहीं बनती है तो आप 16,900 तक वेट कर सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस आप रखेंगे जस्ट 50 पॉइंट का 17,160 का। ये तो हो गया सेल का। बाय की भी मैंने पोजीशन दे दी है और लेकिन वहां पर
जो है आपको स्टॉप लॉस वहां पर भी 50 पॉइंट का ही रखना है, जैसे यहाँ पर है। जैसे मैंने 17,290 पे दिया है बाय, तो आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 17,240 के अराउंड। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी का। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो एक ये बढ़िया ट्रेंड लाइन जो है बैंक निफ्टी फॉलो कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाए, ये 2 पॉइंट लेके, ये और ये, तो बैंक निफ्टी भी जो है पूरी तरह से 2 कैंडल बनाने के बाद इस वीक इसने लगभग कंसोलिडेशन ही किया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एरिया है ये एक सपोर्ट जोन है। तो बैंक निफ्टी भी पूरी तरह से सपोर्ट जोन में ही है, और अब ये भी मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। और मुझे उम्मीद है ये अगर रशिया यूक्रेन की तरफ सब सही रहता है तो इस ट्रेंड लाइन को ये टच कर सकता है, जो इसका टारगेट लगभग 38,300 के आसपास निकल कर आता है। तो आपको बाय कब करना है? बाय करने के लिए वही क्लोजिंग बेसिस वाला चार्ट बनाइए, और ये जो है क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस जो है इस अप ट्रेंड का, और उसके बाद ये हल्का सा रिट्रेस दिया है, तो वो जो है 36,428 है। तो आप जो है जैसे ही इस 36,428 के ऊपर निकले तो बाय कर सकते हैं। फिर अगला टारगेट जो रहेगा ये वाला लेवल आ जाना चाहिए। ये लेवल क्या रहेगा? 36,428, और टारगेट जो रहेगा निकल के ये लेवल है 37,500 के अराउंड। ठीक है, तो आपको बाय कब करना है? बाय अबव 36,428, स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का ही देना है। 200 टारगेट आप प्ले कर सकते हैं। राउंड लेवल जो होते हैं अच्छे टारगेट्स रहते हैं इसमें। तो पहला टारगेट मैं मानूंगा 37,000, अगला टारगेट 37,500, और फिर 38,000। और ये जो मैंने टारगेट्स दिए हैं, अगर यहाँ पर कोई भी बियरिश कैंडल बनती है छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट या 1 आवर में या 5 मिनट में, तो आप रिवर्सल ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं। और वैसे मैं बुलिश साइड ही रहूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न तो मुझे यही बताते लग रहे हैं कि ये ऊपर ही अब जाना चाहिए। कम से कम 37,500 हम अगले वीक में देख सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो। और नहीं आई पॉजिटिव न्यूज तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेशन करता रहेगा, लेकिन आपको ट्रेड इसी तरीके से करना है। सेल आपको कब करना है? सेल आपको जैसे ही अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो आपको सेल कर देना है। तो सेल के लेवल बनेंगे बिलो 34,700। सेल बिलो 34,700। फिर अगर आता है, अगर 34,700 पे सेल कर देते, फिर जो टारगेट बन निकल के आएगा ये लो ही हो जाएगा, जो लगभग 32,000 के आसपास है। स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं 100 पॉइंट का। टारगेट फिर जो रहेंगे 32,000। अगर 100 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ऊपर की तरफ भाग जाए ये, और 36,400 पे फिर से आ जाए, तो आप बाय पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको छोटा लेना ही जरूरी है। तो इसमें फिर बड़े टारगेट ही बन के निकलेंगे, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद है कि सेल साइड ये आना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस ट्रायंगल के अंदर में ट्रेड करता रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।